हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर मैं आपको क्लास 11th की इस समय मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में। और मैंने क्लास 12th और 11th दोनों को ही मैं इस समय कवर कर रहा हूं और बहुत ही जल्दी क्लास 10th को भी मैं कवर करूंगा, मैं जैसा आपको पहले भी कह चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा क्या करने वाला हूँ मैं बता दूँ आपको। मैंने अभी आज ही एक वीडियो रिलीज़ किया है, चैप्टर है रिलेशन क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का ही चैप्टर है, बट अभी हम क्लास 11th के रिलेशन को पढ़ा रहे हैं। कुछ व्यूवर्स ने हमारे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ाइए, लेकिन आपको बता दें इस समय एनसीईआरटी पैटर्न सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड एंड यूपी बोर्ड तीनों फॉलो कर रहा है, तो उसके सीक्वेंस को ही हम फॉलो कर रहे हैं। सीक्वेंस में सेट्स के बाद रिलेशन है, और अगर आप हकीकत बताएं सीक्वेंस से पढ़ेंगे पढ़ाई तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आज हम आपको उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो क्वेश्चन इन जनरल स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं रिलेशन चैप्टर पढ़ते समय। उन सारे क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको सेट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सेट्स के प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लें। बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ वाला वीडियो उसको आप ज़रूर वॉच कर लें। उसमें हमने जो कमेंट्स लिखवाए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, उन सारे कमेंट्स को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें, रीड कर लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। ये जो मेरे पास करीब 8 से 10 क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है, इसको मैं 2 वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहले मेरा पहला यूजफुल रिजल्ट है, ये ऑर्डर्ड पेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना रिलेशन चैप्टर में, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स उसी में है। तो आइए देखें, मेरे पास एक रिजल्ट है। एक्चुअल में होता क्या है कि जनरली स्कूल्स में ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन में पूछ दिया जाता है, प्रूफ दैट की जगह। कहा जा रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। होता क्या है इस समय, इसका एक कारण और है कि जब तक परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना जाए तो उसको पढ़ना भी बच्चे उचित नहीं समझते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन सब लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसमें वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपको ए और बी दे दिया है और आप वेरीफाई करिए, ए बी सी दे दिया है, वेरीफाई करिए ये रिजल्ट। आज हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करते हैं तो देखते हैं। देखिए, ये 2 सेट हैं। हमने बताया था आपको कि अगर कोई 2 सेट x और y अगर इक्वल है तो इक्वल प्रूफ करने का पहला फंडा था कि x इज़ द सबसेट ऑफ y एंड y इज़ द सबसेट ऑफ x। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन तो नहीं कह सकते, मतलब केस 1 एंड केस 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट x इक्वल टू y। अगर आपको 2 सेट x और y इक्वल प्रूफ करने हो तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना होता है कि x y का सबसेट है। मतलब आपको ये प्रूफ करना होता है कि x के सारे एलिमेंट y के अंदर है। उसके बाद आपको ये प्रूफ करना होता है कि y के सारे एलिमेंट x के अंदर है, मतलब y इज़ द सबसेट ऑफ x। जब आप दोनों ही बातें लिख देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, तब आप लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इक्वल टू y। सेम फंडा हमको यहाँ भी अप्लाई करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में। तो देखिए तरीका क्या है। मैंने आपसे कहा कि आप पहले एक बार डिमॉर्गन्स लॉ वाला वीडियो वॉच कर लें, उसमें मैंने कमेंट्स लिखवाए हैं। आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। मैं एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर x का y लेता हूँ जो बिलोंग्स करेगा a क्रॉस b यूनियन c को। मैंने x का y एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होता है भाई। एक सेट A और एक सेट B यूनियन C है। इसको आप A समझो, इस पूरे को B समझ लो अगर, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। आइए ज़रा इसकी एनालिसिस करते हैं। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर x का y बिलोंग्स करता है A क्रॉस B यूनियन C को, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि पहला वाला एलिमेंट x A को बिलोंग करेगा एंड दूसरा वाला एलिमेंट y बिलोंग करेगा B यूनियन C को। करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर x बिलोंग करेगा A को एंड यहाँ पर आप लिखेंगे y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C। बस यही जो कमेंट मैंने इसके बाद ये लाइन लिखी, यही मैंने कहा आप डिमॉर्गन्स लॉ वाले वीडियो में जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने वो सारे कमेंट्स को वहाँ लिखवाया कि जब भी यूनियन होता है तो हम कहते हैं कि y अगर बिलोंग कर रहा है B यूनियन C को, तो हम कहेंगे y B में होगा या तो y C में होगा। अब इस पर अगर हम एक्सप्लेनेशन देने लगे तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखे हैं, तो आप प्लीज़ उनको वॉच कर ले पहले। इसीलिए सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। जो मैंने लाइन से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रिलीज़ किए हैं, क्यों मैंने सीक्वेंस मेंटेन किया, मुझे ज़रूरत किस बात की थी सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए, इसीलिए। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं।
यहाँ पर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, एंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवर और। ये जो मैं भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में वॉच करी मैंने। ये सारी भाषाओं का, ये सारी लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हालांकि ये सब बातें आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, लेकिन क्या होता है थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स का एक तरीके से मतलब पूरा सिस्टम से रिमूव होता जा रहा है बच्चों से। आप उनको पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। यहाँ पर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। अब देखिए यहाँ पर x a को बिलोंग कर रहा है और y b को बिलोंग कर रहा है, यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि x, y बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को, और यहाँ कहेंगे x a को है और y c को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे x, y बिलोंग कर रहा है a क्रॉस c को। अब यहाँ पर वही बात है, यूनियन वाली डेफिनेशन काम करेगी कि x, y a क्रॉस b को बिलोंग कर रहा है या x, y a क्रॉस c को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि x, y 100% बिलोंग करेगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c को, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो लाइन लिखी है कमेंट से आएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या कहा कि x, y बिलोंग कर रहा है इसको, तो x, y बिलोंग कर रहा है इसको, यानी जो x, y a क्रॉस b यूनियन c में है वही x, y बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c में है। मतलब हम ये कहेंगे कि इसके सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर है। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि a क्रॉस b यूनियन c इज़ द सबसेट ऑफ a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। और ये भी मैंने बताया था ये सबसेट, और NCERT में ये सबसेट का सिंबल मैंने इसका भी क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है आपको, इसीलिए आप सिस्टम से पढ़ाई करें। ये हमारा केस 1 है। नाउ अब इसकी बात करते हैं। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके सारे एलिमेंट अगर इसमें हैं तो ये इसका सबसेट हुआ, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो हम इसमें एक ऑर्डर पेयर एक आर्बिट्रेरी ले लेते हैं। अब इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर आर्बिट्रेरी x, y ले लें, a, b ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो x, y ले लें। x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, तो हम यहाँ पर कहेंगे x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b r, यूनियन का मतलब r, x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस c बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर x, y अगर a क्रॉस b के अंदर है तो आप कहेंगे x a के अंदर होगा एंड y b के अंदर होगा, और यहाँ भी x a के अंदर होगा एंड y c के अंदर होगा। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू एक तरीके से देखा जाए तो बाहर आ रहा है, कॉमन हो रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। देखिए जब ये अंदर जाएगा तो वही स्टेप आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c। आप कहेंगे x a के अंदर है और y b यूनियन c के अंदर है, इसका मतलब x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। मतलब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो आपने x, y एलिमेंट इसके अंदर लिया वही x, y एलिमेंट इसके अंदर आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c इज़ द सबसेट ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। अब आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखें और इस रिजल्ट को ध्यान से देखें, तो आपने इन दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखा तो आप यह कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर डंके की चोट पर कि a क्रॉस b यूनियन c इट विल बी इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। स्टूडेंट्स ये बात मेरी समझ में तभी आएगी जब आप वाले वीडियो को वॉच करें सेट थ्योरी के थ्योरेटिकल, जो मैंने प्रूवमेंट एक 4-5 क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने। अब इसके आगे मैं आपको 2 रिजल्ट दे रहा हूँ, उनको आप सेल्फ वेरीफाई करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। जो स्टूडेंट मेरे व्हाट्सअप से कनेक्टेड हैं, जो व्यूवर्स हमसे व्हाट्सअप से कनेक्टेड नहीं है वो कनेक्ट हो जाएं।
मेरा एक पेज है फेसबुक में, मैथ्स गुरु कानपुर करके, आप उसमें आइए, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। आपको सेल्फ करना है, ये 2 रिजल्ट और हैं। सेकंड वाला, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्रॉस का ओवर इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन था वैसे इंटरसेक्शन वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तीसरा रिजल्ट है A क्रॉस B माइनस C, इसमें भी सेम है, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ये थर्ड रिजल्ट है। पहला रिजल्ट मैंने वेरीफाई करा दिया। ये बाकी दोनों रिजल्ट आप वेरीफाई करिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसके भी वीडियो अलग से बना के डाल दूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज में मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कई बुक्स में एज ए थ्योरम मेंशन है, कह रहा है A एंड B। आप क्वेश्चन नोट करिए कि मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे। कह रहा है इफ़ A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन प्रूव दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। ये क्वेश्चन प्रूव करना है। मैं बहुत ध्यान दें मैं क्या कहना चाहता हूँ। कह रहा है इफ़ A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, प्लीज़ नोट कर लें, इफ़ A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन प्रूव दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ़ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। देखिए कभी कभी तो कई बच्चों को ये सिंबल का मतलब नहीं पता होता है। ये इस सिंबल का मतलब क्या होता है, आपको बता दें सिंबल का मतलब क्या है। वैसे मैं बताऊं, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, वो भी चैप्टर स्किप कर दिया जा रहा है आज की डेट में, पता नहीं ऐसा क्यों। फिलहाल इसका मतलब मैं बता दूं, हालांकि उस चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर, उसको आप मिस मत करिएगा, और मेरे वीडियोस भी आपको सीरियल से मिलते रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है हिंदी में यदि और केवल यदि। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे लिखा है P इफ़ एंड ओनली इफ Q, मतलब इसका मतलब होता है अगर P है तो Q है, और अगर Q है तो P है। मतलब जैसे हमने कहा कहीं x बराबर 2 तो x स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब होता है कंडीशनल। अगर x बराबर 2 होगा तो x स्क्वायर बराबर 4 होगा। इट इज़ ए कंडीशनल स्टेटमेंट, बट इट इज ए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल मतलब ये होता है कि अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो क्या x बराबर 2 है? तो नहीं, x बराबर यहाँ पर प्लस माइनस 2 होगा। करेक्ट है ना? तो यहाँ पर हम ये वाला एरो नहीं लगा पाएंगे। कारण क्या है कि x बराबर 2 तो x स्क्वायर बराबर 4 है, लेकिन x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर 2 नहीं है, x बराबर प्लस माइनस 2 है। करेक्ट है? अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस लगा दें तो आप यहाँ पर बाई कंडीशनल लगा सकते हैं। मतलब अगर x बराबर प्लस माइनस 2 है तो x स्क्वायर बराबर 4 होगा, और अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर प्लस माइनस 2 होगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बाई कंडीशनल। मतलब अगर यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से वहाँ वापस आ गए। जैसे यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सबसेट, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो प्रूफ करना है A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ़ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। इसका मतलब ये है कि अगर ये बराबर ये है तो आपको प्रूफ करना है A बराबर B, और अगर A बराबर B है तो आपको प्रूफ करना है A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A। मैंने दोनों तरफ से प्रूफ करना है, यानी आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ भी जाना है। मतलब समझ रहे हैं? ये लैंग्वेज बच्चे नहीं करते हैं। आज वर्तमान समय में मैं ऐसे क्वेश्चन जब पूछता हूँ तो स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। वो हमेशा कैलकुलेशन, ट्रिक, टिप्स, पता नहीं कौन सी ट्रिक और टिप्स के पीछे पड़े हैं। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। है बहुत आसान। देखिए थोड़ा सा आपको माइंड को कंसंट्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ करना है ये इक्वल टू ये, उसमें कंडीशन होगी A बराबर B आपको दिया हुआ है। फिर आपको प्रूफ करना है कि A बराबर B, उसमें कंडीशन दी होगी ये बराबर ये। चलिए पहले हम प्रूफ करते हैं। अच्छा ये बताइए कि प्रूफ, पहले हम लिखते हैं कि A क्रॉस B को हम A क्रॉस A लिख सकते हैं।
पहले हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये बराबर ये है, ठीक है ना, और आपको गिवन क्या है, ए बराबर बी, करेक्ट है। पहले हम ये प्रूफ करेंगे ये बराबर ये इसकी सहायता से, फिर हम ये बराबर ये प्रूफ करेंगे इसकी सहायता से, यही तो मतलब हुआ कन्वर्सली का। तो चलिए हम पहले ये बराबर ये प्रूफ करने जा रहे हैं, सहायता किसकी लेंगे, ए बराबर बी की, करेक्ट है। तो बताइए ए क्रॉस बी को हम ए क्रॉस ए लिख सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, देखो ए क्रॉस बी को हमने ए क्रॉस ए इसलिए लिखा कि ए बराबर बी है, करेक्ट है। तो जहाँ बी हमने वहाँ ए लिख दिया। अब बताइए बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर बी है। तो बी क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए होना चाहिए, लेकिन बी की जगह हमने ए लिख दिया, करेक्ट है। अब इनके दोनों के आरचेस देखिए, तो ए क्रॉस है, तो एलएचएस भी सेम होगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस ए, कितना आसान है। लेकिन आपने यहाँ पर ये जो प्रूफ किया है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है, जब ए बराबर बी है, कंडीशनल है ये, लेकिन ये आपको ये बाई कंडीशनल लिखा हुआ है। तो बाई कंडीशनल का मतलब ये होता है कि आप ए बराबर बी लेके चलेंगे और प्रूफ करना होगा, सॉरी ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए लेके चलेंगे और प्रूफ करना होगा ए बराबर बी। तो ये देखने बहुत आसान से हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैं इसको रफ कर दूँ आगे, फिर बताता हूँ। अब देखिए सेकंड में कन्वर्स। अब आपको प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। अब आपको प्रूफ करना है ए बराबर बी, और आपके पास गिवन क्या है, गिवन है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है ए बराबर बी। और हमें कहा था कभी भी दो सेट आप तभी इक्वल कर सकते हैं जब आपको ये प्रूफ करना हो, जब पहले आप ये प्रूफ करेंगे ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, करेक्ट है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसकी हेल्प से ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो मैं एक लेट करता हूँ एक्स कॉमा बी, एक ऑर्डर पेयर लेता हूँ और कहता हूँ ये ए क्रॉस बी के अंदर है, करेक्ट है। और यहाँ पर x ए का एलिमेंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और यहाँ पर बी का एलिमेंट है। अब आप हमको ये बताइए कि x का बी अगर ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, मुझे प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी, मतलब मुझे ये प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी का मतलब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मुझे ये प्रूफ करना है ए बी का सबसेट है, और सेकंड में ये प्रूफ करना है बी ए का सबसेट है। फिर हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट ए इक्वल टू बी। अब आपने यहाँ पर कहा कि एक्स फ्रॉम बी अगर ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए का है और बी यहाँ पर फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू सेट बी। अब एक्स बी ए क्रॉस बी का है, तो जिसमें एक्स ए का एलिमेंट है और बी कैपिटल बी का एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है, क्योंकि आपको ए बराबर बी प्रूफ करना है, जबकि ये गिवन है इस बार। तो ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। यहां से अब आप क्या देख रहे हैं कि जो एक्स एलिमेंट ए का था, भाई यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स एलिमेंट किसका था, ए का, और बी का था। अब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है, तो मैंने ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स एलिमेंट किसका है, एक्स एलिमेंट बी का है, करेक्ट है। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि अगर एक्स एलिमेंट यहाँ पर ए का है, तो वही एक्स एलिमेंट किसके अंदर हो गया, बी के अंदर। तो यानी आप यहाँ पर कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। आप समझिएगा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक्स एलिमेंट सेट ए के अंदर है, और वही एलिमेंट एक्स अब सेट बी के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, यानी ए बी का सबसेट है। हो सकता है ये वीडियो में आप थोड़ा बोर हो रहे हो मेरे साथ। देखिए, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, ये चैप्टर को इग्नोर मत करिए यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। अब बात करते हैं, ए बी का सबसेट हो गया। अब मुझे ये प्रूव करना है बी ए का सबसेट है, तभी आप कहेंगे ए बराबर बी है। तो फिर से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ऑर्डर पेयर ए कॉमा वाई ले लूँ, या ए कॉमा बी ले लूँ, कुछ भी ले लूँ। ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए
और यहाँ पर y किसको बिलोंग करेगा, b को। यानी आप यहाँ पर ले के चल रहे y b के अंदर है, करेक्ट है। यही तो मतलब हुआ कि अगर a का y a क्रॉस b के अंदर है तो यहाँ a सेट a का एलिमेंट हुआ, y सेट b का एलिमेंट हुआ। अब a क्रॉस b क्रॉस a इक्वल है तो a क्रॉस b की जगह हम b क्रॉस a लिख दें। यहाँ पर ये बताइए कि a b का एलिमेंट है और y a का एलिमेंट है, करेक्ट है। a यहाँ पर जो है वो b का एलिमेंट है और y a का एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट y b के अंदर था वही एलिमेंट आपने प्रूव कर दिया y a के अंदर है। यानी y के जो b के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, a के अंदर है। यानी आपने ये प्रूव कर दिया b a का सबसेट है। जो आप लेके चल रहे थे यहाँ पर y b का एलिमेंट है, वही आपने प्रूव कर दिया y आर्बिट्रेरी एलिमेंट a का है। इसका मतलब b के सारे एलिमेंट a के अंदर है, मतलब b a का सबसेट है। अब इन दोनों रिजल्ट को अगर ध्यान से देखें तो आप लिख सकते हैं वी कैन राइट हैंस वी कैन राइट a इक्वल टू b। ये सारी प्रूविंग्स आपको बुक में मिल जाएंगी अच्छे राइटर्स की, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट है समझना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिमॉर्गन्स लॉ के वीडियो को आप फिर से वॉच कर लें। चलो वहाँ पर मैंने जो कमेंट्स लिखवाए हैं उन कमेंट्स का ही यहाँ पर यूज़ है स्पेशली। ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट्स के ऊपर का हो गया है, मेरे पास अभी भी 5 क्वेश्चन हैं बताने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और उसमें आपसे चर्चा करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। थैंक यू।